वेलकम स्टूडेंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर कर रहे थे अपन। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आज करेंगे अपन मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस और आप लोग सुनेंगे सारे पॉइंट्स, हर पॉइंट ध्यान से। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए पढ़िए बच्चों। अ कंपनी हैड इशूड 20,000, देखिए ए कंपनी हैड इशूड 20,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच on 1st of April 2001. The debentures are due for redemption on 1st of July 2002. इनको इस डेट पर रिडीम कर दिया जाएगा। The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%. तो वही केस है कि आपको प्रीमियम पे रिडीम करना है। And also conferred options to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares, nominal value 10 और प्राइस 15। पॉइंट वही है जो अपन ने कल लास्ट क्वेश्चन में सीखा था। क्या था वो सर? लास्ट क्वेश्चन में ये था कि जितने भी डिबेंचर होल्डर्स थे, जो ऑप्शंस जो मान गए हैं, उनका 20% पोर्शन ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कितने पे? 15 रुपीज। 10 तो फेस वैल्यू है, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है एंड 5 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया है ऑप्शन को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस टू द मैक्सिमम। आपको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आराम से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्ट कर दिया गया इन मैक्सिमम। तो आइए इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही उस चीज का है। एंट्रीज तो पूछ ही नहीं रहा है, तो वही सॉल्यूशन ही हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए जी, पहले लिखते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे स्टूडेंट्स आपके पास में 20,000 डिबेंचर्स। टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है आपके पास में 20। तो टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हो गए स्टूडेंट्स 20,000 के। अब आउट ऑफ 25,000 2500 शेयर्स डिबेंचर्स डिडंट एक्सरसाइज द ऑप्शन, यानी वो क्या हो गए, वो आउट हो गए इस ऑप्शन से कि हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करना ही नहीं है। तो टोटल जो एलिजिबल बचे वो बचे आपके 17,500 के डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, ये आपके एलिजिबल डिबेंचर होल्डर्स हो गए। अब क्या करेंगे सर? इनमें से जो मैक्सिमम आप दे सकते हो वो दे सकते हैं 75,500 के कितना परसेंट? ओनली 20%। चेक करो 20% ही था ना? यस सर, 20% के ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 17,500 के 20% आप केवल कर सकते हो 3,500 के मैक्सिमम कन्वर्जन। ठीक है, अब चाहिए मुझे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड 3,500 इनटू स्टूडेंट्स 105, यानी 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो 105 पे रिडीम हो जाएंगे, यानी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा 3,500 इंटू 105, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 367,500। 3,67,500 का मुझे उनको कन्वर्जन का पेमेंट देना था। अब नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना आएगा चेक कीजिए। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं अलग अलग। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का भी एक पॉइंट है अलग से, लिख लीजिए। ये भी कितने शेयर्स होंगे आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताइए। सेम क्वेश्चन है जो अपन ने किया था। 367,500 डिवाइडेड बाय 15 तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे 24,500 के। क्लियर बात? ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स इशू 24,500 के, ये हो जाएंगे टोटल शेयर्स। ये रहा क्लियर पूरी कहानी। तो बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। ऐसा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में और पूछ लेता है आपको 4 या 5 मार्क्स में, और आराम से स्कोर कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, चलिए आइए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल का। सुनेंगे, देखो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पूरा ही बहुत इंटरेस्टिंग है,
हर क्वेश्चन ही बड़ा अलग अलग लेवल का है, अलग अलग डिफरेंट आपको सिनेरियो समझा रहा है। पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए तो कोई भी पॉइंट नहीं बचा, सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available। आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देखिए पहले। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड 2 लाख, फेस वैल्यू इशू प्राइस 100 पर डिवेंचर। ठीक है, 2 लाख डिवेंचर्स थे, उनकी फेस वैल्यू थी और इशू प्राइस थी 100 रुपीज। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, तो केवल कन्वर्टेबल पोर्शन है 60% का। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। नंबर 3, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज 1/5/2001, डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1/1/2001 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो इंटरेस्ट दिया जाएगा डेट अलॉटमेंट के बाद से। ठीक है, ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट है 1/6/2001। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इज 60, फेस वैल्यू 10, तो दैट मीन्स फेस वैल्यू 10 है, तो बाकी बचा क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपीज का। अंडरराइटिंग कमीशन भी दे रहे हैं इस बार, कितना, 2% का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड फॉर 1,50,000 के डिबेंचर अप्लाइड थे। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली, 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, 30 सितंबर को और 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको अलग से करनी है। क्या करना है क्वेश्चन में, पहले ही देखिए, अकाउंट बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 इंक्लूडिंग द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। तो आपको नॉर्मल जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट्स सब चीज़ की होगी, हर एक पॉइंट की कैलकुलेशन होगी कहीं ना कहीं, तो आप लोग सुनेंगे और देखेंगे अब एक एक पॉइंट। तो आइए स्टूडेंट्स आपको देख के क्वेश्चन देख के ये बात समझ में आई होगी कि ये क्वेश्चन रिडम्पशन का नहीं है, ये बेसिकली इशू का क्वेश्चन है। आपने डिबेंचर्स को इशू करे हैं, कन्वर्ट कर दिया है, बट आपने उनको रीपेमेंट नहीं करा है, जो अनकन्वर्टेबल पोर्शन था। ठीक है, तो देखो एक बार अपन क्वेश्चन का वापस से अपन सिनेरियो समझते हैं एक एक चीज, और स्टार्टिंग से एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो इशूड थे वो थे 2 लाख रुपीज के, और 2 लाख रुपीज का जो इशू किया है उसमें से पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करे हैं वो करे हैं 1,50,000 के। पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करे हैं बच्चों वो है 1,50,000 के। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो कि अंडरराइटर्स हैं बीच में। तो अंडरराइटर्स, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो अंडरराइटर्स खुद डिबेंचर्स ले लेते हैं। जितने भी डिबेंचर्स कमाए, जैसे इस केस में कितने कमाए, 50,000 के डिबेंचर्स कमाए, तो डिबेंचर्स वो खुद ले लेंगे, कौन, अंडरराइटर्स। तो आइए देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन डेट वाइज एंट्रीज से। सबसे पहले इसने बोला है कि हमको डिबेंचर्स जो इशू किए हैं वो है 1/1/2001 को, 1/5/2001 को। तो डेट लिखिए 1 मई 2001। एंट्री देखना स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स हैं आपके कितना परसेंट, कितने परसेंट डिबेंचर्स है वो गिवन नहीं है, तो आप लोग केवल डिबेंचर्स ही लिख दीजिए, या फिर इंटरेस्ट की रेट होगी तो डिबेंचर्स का भी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15% टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करी इशू की एंट्री। एंट्री कितने से होगी, आपके पास सिर्फ 1.5 लाख शेयर्स का पैसा आया है, और जो आपका प्राइस था वो था आपका टोटल मिला के 100 रुपीज का। 100 रुपीज पे आपने इशू किया है, डन। तो 1,50,000 इंटू 100 हो गया आपका 1,50,00,000 रुपीज, 1,50,00,000 रुपीज। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन जिस डेट पे अपन अलॉट कर रहे हैं, वो अलॉटमेंट वाली डेट है 1/6/2001 वाली, 1/6/2001 वाली, यानी 1 जून 2001
इनफैक्ट 1 वाली 16/2001 वाली, ठीक है। अब इस डेट पे क्या करेंगे सर, डिबेंचर्स को अलॉट कर देंगे 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 15 लाख रुपीज, 1,50,00,000 रुपीज, ठीक है। अब आपके पास टोटल जो डिबेंचर इशू करने थे वो करने थे 2 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 2 करोड़ के, और आपके पास शॉर्ट आए हैं कितने 50,000 डिबेंचर्स, तो कौन लेगा, अंडर राइटर्स लेंगे, कौन लेंगे, अंडर राइटर्स लेंगे। तो स्टूडेंट्स एंट्री क्या होगी ध्यान से देखिएगा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 50,000 इंटू 100, दैट मीन्स 50 लाख रुपीज आपको कौन देने वाले हैं, अंडर राइटर्स, किस बात के, डिबेंचर्स के, टू 15% डिबेंचर अकाउंट, 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,00,000, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 50 लाख, और टू 15% डिबेंचर्स 2 करोड़ रुपीस के, यस और नो, क्योंकि पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपीस मेरे पास आने थे, बट अंडर राइटर्स बीच में थे, वो कमीशन भी ले रहे हैं, तो जितना भी शॉर्ट आ रहा है वो अंडर राइटर्स खुद लेंगे, इसलिए अंडर राइटर्स को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, और देखो मेरे पास 2 करोड़ रुपीस आ चुके हैं, क्लियर। तो आइए अब देखो चेक करते हैं अंडर राइटर्स को मुझे कमीशन कितना देना है, अमाउंट चेक कीजिए, डेट चेक कीजिए। अंडर राइटिंग कमीशन देना है स्टूडेंट्स आपको 2% का, ये आपको उनको देना है, तो आइए हम दे देते हैं उनको कमीशन, क्या लिखोगे, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर्स को आपको कितने पैसे देने हैं लिख लीजिए, सर अंडर राइटर्स को आपको देने हैं 2 करोड़ के 2%, 2 करोड़ का आपको इनको देना है 2%, ये हो गया 4 लाख रुपीस, अंडर राइटर्स को आपको देने हैं 4 करोड़ रुपीस। अब कैलकुलेशंस अपनी क्या बोलती है, अंडर राइटर्स को मुझे देने हैं, तो स्टूडेंट्स आपने दे दिया अंडर राइटिंग कमीशन 2% का, अब दिमाग लगाइएगा, अब बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अंडर राइटर्स को बेसिकली मुझे देना था 4 लाख रुपए, और अंडर राइटर्स से मुझे आना था, मेरे पास में आना था कितना 50 लाख रुपीस, यस और नो, क्योंकि डिबेंचर्स कम पड़ गए थे तो उनको खुद को लेना पड़ा था, तो बैलेंस सेम डेट को मैं उनसे पैसा ले लूंगा, सेम डेट को यानी 1 जून को ही मैं उनसे पैसा ले लूंगा। आप लोग करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटर्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स 50 लाख तो आने थे और 4 लाख जाने थे, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो पैसा आ जाएगा, कंपनी के पास जो पैसा आ जाएगा वो आ जाएगा 40 लाख रुपी, 46 लाख रुपीस का। दोबारा एक बार और सुनिए, अंडर राइटर्स को मुझे देने थे 50 लाख, और अंडर राइटर्स से मेरे पास आने थे, मतलब अंडर राइटर्स को मुझे देने थे 4 लाख, और अंडर राइटर्स से मेरे पास आने थे कितने 50 लाख डिबेंचर्स के, तो अल्टीमेटली अंडर राइटर्स मुझे पैसा दे देंगे 46 लाख रुपीस का। क्लियर, यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर बच्चों, जो जो अभी तक बताए मैंने 100% क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स DRI बनाने की, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाने की। अच्छा जी सर DRR क्यों नहीं बना रहे हैं, DRR इसलिए नहीं बना रहे बच्चों, ये अजम्पशन लिया है कि ये लिस्टेड कंपनी है या फिर बाकी जो फॉर्मेलिटीज है इसमें कंप्लीट नहीं करनी, तो DRR नहीं बनाना, आपको DRI बनाना पड़ेगा। DRI तो सभी कंपनीज बनाती हैं, तो DRI बनाने की डेट भी सेम है 1 जून। तो अब आप लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट देखिएगा स्टूडेंट्स, अमाउंट ध्यान से देखना आप लोग, 2 लाख के डिबेंचर्स थे, 100 रुपीज का एक था, तो 2 करोड़ हो गए, ठीक है। अब इसमें से अनकन्वर्टेबल पोर्शन, अनकन्वर्टेबल पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ 40%, बाकी तो ये 60% तो कन्वर्टेबल पोर्शन है, तो आपको अनकन्वर्टेबल पोर्शन पे ही 15% बनाना पड़ता है, ये भी एक प्रोविजन है। तो 40% कैलकुलेट करो,
और 40% का आप कितना बनाएंगे 15%, और ये आपका DRRI बन जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो 2 करोड़ का 40% इंटू 15%, तो ये बन जाएंगे आपके 12 लाख रुपीस का DRRI, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर से देख लीजिए, 2 करोड़ इंटू 40%, 40% का 15%, 15% तो रेट आपको पता ही है कि 15% ही रेट होती है DRRI की। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए अब नेक्स्ट सुनते हैं। अब स्टूडेंट्स बात हो रही है कन्वर्जन की। बताइए मुझे कन्वर्ट कब हुए। देखो कन्वर्जन की जो डेट क्वेश्चन में गिवन है वो है आपके पास में पहले आपका शायद इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। देखो आप डेट देख लो पहले आप लोग। सबसे पहले जो डेट आ रही है आपकी इंटरेस्ट की डेट आ रही है, इंटरेस्ट की डेट है आपकी 30th ऑफ सितंबर। तो पहले जो डेट आई है वो आई है 30th ऑफ सितंबर की, ठीक है। तो आइए 30th ऑफ सितंबर को क्या होगा वो कर लेते हैं पहले। 30th ऑफ सितंबर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिबेंचर पे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर दो एंट्री भी कर सकते हैं, तो डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो आइए स्टूडेंट्स चेक करें कितने का इंटरेस्ट जाएगा। 2 लाख का डिबेंचर्स था, 100 रुपए का एक था, इस पे 15% दे देंगे, और इशू डेट थी या फिर अलॉटमेंट डेट थी 1 जून। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, केवल 4 महीने का इंटरेस्ट ही जाएगा। 2 लाख इंटू 100 का 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, तो आपको 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को। कब देना पड़ेगा? 30th ऑफ सितंबर पे। ये कहानी भी क्लियर 100%। अब आइए चेक कीजिए आप लोग कितने का आप कन्वर्ट करेंगे डिबेंचर्स को। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन इतना, डेट ऑफ अलॉटमेंट इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 50%, डेट ऑफ अलॉटमेंट इतना, द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इज 60 पर शेयर। अब आप कन्वर्ट करेंगे शेयर्स को कितना परसेंट? 60%। और 60% डेट गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं सेम डेट पर ही कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर देते हैं। चले कन्वर्ट करने, चलो आइए। तो पहले तो वर्किंग नोट बना लो कि 2 लाख का 60% कन्वर्ट हो रहा है। 2 लाख का 60% कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 100, तो टोटल हो जाएंगे आपके 1,20,00,000 के, ठीक है। डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक जो शेयर दे रहा है वो दे रहा है 60 के। देखो कहाँ है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इज 60, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो डिवाइड बाय 60, तो 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 60, तो टोटल हो गए हैं 2 लाख शेयर्स इन्होंने कन्वर्ट करके दे दिए हैं। तो क्या करेंगे अब? डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 1,20,00,000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप 2 लाख इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे 2 लाख इंटू 50, तो ये हो जाएंगे आपके 20 लाख के, और ये हो जाएंगे आपके 1 करोड़ के। इजी और सिंपल, बहुत इजी है बच्चों। क्लियर होगी कहानी? आपने क्या करा? डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में। आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो ये एक एंट्री और हो गई रेडी। रिडम्पशन नहीं करा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में केवल कन्वर्जन है बस। लास्ट ही लास्ट में अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आप लोग करने वाले हैं डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री। डेट आ जाएगी 31 ऑफ मार्च की, लास्ट डेट पर 31 ऑफ मार्च को आप 2002 को आप इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट, ठीक। तो स्टूडेंट्स आइए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इंटरेस्ट कितने का देंगे। अच्छा जी, उससे पहले बच्चों देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो कन्वर्जन की डेट है इस क्वेश्चन में यहाँ पे सी पॉइंट में इसने मिसप्रिंट कर रखी है।
कन्वर्जन की डेट ही नहीं लिखी है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60% डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। तो आपको ये डेट वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 months आपको कैलकुलेशन के लिए साफ साफ बोल रहा है कि भैया 1 जून से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 महीने। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आ गया है आपका टोटल मिला के टोटल अक्टूबर का महीना। ठीक है, तो टोटल आप चेक कीजिए एक बार वापस से। द कन्वर्टेबल पोर्शन 60% ऑफ डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोज ऑफ द इशू। अब इशू क्लोज, तो इशू कब क्लोज हो रहा है पहले ये ध्यान देंगे आप बच्चों। स्टार्टिंग से वापस से देखो, मैं लिख देता हूं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे सर इशू जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 1 मई को, ना कि 1 जून को, क्योंकि आपने जो शेयर्स अलॉट कर दिए थे वो किए थे 1/5/2001 को, मतलब डिबेंचर्स इस दिन पर आपने एप्लीकेशन मंगा लिया था, तो इसमें आपने इशू क्लोज हो गया था। तो 1 मई से आपको प्लस करना है 6 months, और ये इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मई से 6 महीने गिनने पड़ेंगे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो डेट आई है 31 अक्टूबर। ये डेट पर आप कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे जो डेट है वो ढूंढनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 31 अक्टूबर को आपको ये कन्वर्ट हुआ है, तो लिखिए यहाँ पे 31 अक्टूबर को। आई रिपीट, जब भी डिबेंचर्स को आपने इशू किया है फर्स्ट डे पर 1 मई से, तो 6 महीने कैलकुलेट कर लो, तो 6 महीने आ गए 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को आपके डिबेंचर्स को क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब लास्ट डेट पे आइए। लास्ट में क्या करेंगे सर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये भी अच्छी कैलकुलेशन है। देखो इसकी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। टोटल मिला के जो डिबेंचर स्टूडेंट्स जो डिबेंचर्स थे वो थे 2 करोड़ के, इसमें से 1,20 लाख कन्वर्ट कर दिए हैं 31 अक्टूबर को। तो इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाना था वो 1 महीने का ही देंगे अपन। क्यों देंगे, क्योंकि अक्टूबर आ गया है तो सितंबर गया और अक्टूबर का 1 महीना, क्योंकि मार्च में इंटरेस्ट देते हैं अपन, तो मार्च से पहले अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा सितंबर से अक्टूबर। क्लियर। तो आइए देखो कैलकुलेट करते हैं अपन वर्किंग नोट में। नंबर 1, 1,20 लाख पे 15% ओनली 1 मंथ का, और अब जो कन्वर्ट कर दिए हैं उसके बाद में बचे हैं 80 लाख के, उस पे 15% ओनली फॉर 6 months, उस पे तो पूरा 6 महीने का लग जाएगा। तो 1,20 लाख पे 15% पे 1 मंथ का ये लग गया है 1,50,000 का, और 80 लाख पे 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, तो ये लग जाएगा आपका 6 लाख रुपीज़ का। तो टोटल मिला के लग गया है 7,50,000 रुपीज़ का डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,50,000 और 7,50,000 टोटल। डन। तो आइए स्टूडेंट्स एक बार पूरे क्वेश्चन की मैं समरी कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इशू की एंट्री पास करी है, इशू में आपके 1.5 लाख रुपए ही आए हैं, 1.5 लाख शेयर्स का ही, डिबेंचर्स का ही पैसा आया है। फिर आपने किया डिबेंचर एप्लीकेशन जिसमें 50,000 डिबेंचर्स का पैसा नहीं आया, तो अंडरराइटर से मांगेंगे आप। फिर आपने अंडरराइटिंग कमीशन लिखा, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर कितना 2% का। फिर अंडरराइटर से आपने डिफरेंस का पैसा ले लिया विच इज़ 46 लाख रुपीज़। फिर DRI की आपने एंट्री करी, DRI टू बैंक। फिर आपने किया डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक कितना 10 लाख, कौन सी डेट को 30 सितंबर को। फिर कहानी में ट्विस्ट ये कि कन्वर्ट कौन सी डेट को करें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मई से 6 महीने गिनिए, 31 अक्टूबर आएगा। 31 अक्टूबर को आपने क्या करा है, डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू इक्विटी शेयर्स आपने ये कन्वर्ट कर दिए हैं। कन्वर्जन की भी पूरी कैलकुलेशन अपन ने लिखी है हर एक पॉइंट। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट का लास्ट में पेमेंट करेंगे 31 मार्च। इसमें भी ट्विस्ट है कि 1,20 लाख का तो 1 महीने का, और जो बचे हुए 80 लाख है उस पर 6 मंथ्स का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस के लेवल कैसे भी हो सकते हैं, चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन 1st of April 2001 in MK Limited, unlisted company other than AIFIs, banking companies, NBFCs and HFCs। तो बिना देखे समझे DRR तो 10% बनना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। लेजर 9% डिबेंचर्स appeared with an opening balance of 50 lakh divided into 50,000 fully paid up debentures 100 each at par. Interest on debentures was paid half yearly on 30th of September and 31st of March। आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आनी चाहिए। On 31st of May 2001, the company purchased 8,000 debenture of its own, 98x interest per debenture। इन शॉर्ट ओन डिबेंचर खरीद रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ऑन द सेम डे इट कैंसिल्ड द डिबेंचर एक्वायर्ड। जो भी डिबेंचर आपने खरीदे हैं उसको इन्होंने कैंसिल भी कर दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट। आपको लेजर अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन बना लेंगे अगर अपन चाहते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आइए पहले अपन जर्नल एंट्री तो पास कर लें। जो ओन डिबेंचर खरीदा है उसकी एंट्री तो पास करेंगे, उसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते सर। तो आइए पहले कैलकुलेट करेंगे अपन वर्किंग नोट में इंटरेस्ट। ओन डिबेंचर में आपको पता है कि सबसे पहले आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो। तो 30th सितंबर और 31st ऑफ मार्च दो टाइम इंटरेस्ट दे रहा है। 31st ऑफ मे डेट कौन सी है? 31st ऑफ मे 2001 को इसने परचेज करे हैं ओन डिबेंचर्स। फेस वैल्यू है 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 100, इतने के डिबेंचर परचेज करे हैं। इंटरेस्ट रेट है टोटल की 9%। जिस दिन खरीदा 31st मई को, उससे पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा? सितंबर में या फिर मार्च में? देखो बताओ मुझे सर, पहले दिया होगा मार्च में, तो अप्रैल और मई 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। 8,000 इंटू 100, 8 लाख पे 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो टोटल हो गया है 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट्स इसने एक बात और बोली है कि ये जो पेमेंट है जो किया है वो एक्स इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। जो आपने जो पेमेंट दिया है वो एक्स इंटरेस्ट है। अमाउंट में जो पेड अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। 98 रुपीज का पेमेंट है। तो आइए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं अपन, तो अपने हाथ में ही सब। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर यहां तक? ठीक, अमाउंट भी आ जाएगी। अभी देखो आपने जो ओन डिबेंचर खरीदा है वो 8,000 टोटल डिबेंचर खरीदे हैं और अमाउंट जो पे करी है उसके लिए पे करिए 98 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था, आपने इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट दिया है, ठीक है ना। तो टोटल हो गया 7,84,000। इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया है वो आपने वर्किंग नोट से वो दिया है 12,000, ये रहा। और टोटल आ जाएगा बैंक में विच इज 7,96,000 रुपीज का। डन, ठीक है। अब कीजिए आप लोग डिबेंचर्स को कैंसिल करने की एंट्री। टोटल डिबेंचर्स थे जिनकी परसेंटेज थी 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताइए सर 80 लाख। हाउ कम 80 लाख? कैसे? 8,000 डिबेंचर थे, 100 का एक था। टू ओन डिबेंचर्स जो ये डेबिट किया क्रेडिट कर दो 7,84,000। और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन विच इज 16,000 रुपीज। तो एंट्री डन, एंट्री डन। तो अब अकाउंट भी अपन बहुत आराम से बना लेंगे, इजीली प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आ गया है वो आ गया है 16,000 रुपीज का, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स अब बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे बच्चों बताइए? सर एक तो बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट, प्रिपेयर करो देखो मेरे साथ साथ में आप लोग। एक बनाइए डिबेंचर अकाउंट,
एक बन जाएगा आपका डिबेंचर अकाउंट, एक बन जाएगा आपका डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, एक बन जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बाद में बन जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट मना कर दिया तो हम नहीं बनाते, चलो छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, बैंक अकाउंट नहीं बनाते। तो नाम लिख दीजिए सबका, सारे अकाउंट का। फर्स्ट जो अकाउंट है उसका नाम है आपका, जो परसेंटेज ऑफ डिबेंचर है वो है आपका 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। फिर बनाइए 9% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। फिर प्रिपेयर कीजिए DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और फिर बनाएंगे DRRI अकाउंट। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, DRI बनाना बहुत इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में, देखना, क्योंकि पूरे तो रिडीम कर नहीं रहा है, कम कर रहा है इसलिए। तो आइए अब अपन लिखते हैं एक एक अमाउंट और चेक करते हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे क्या सर, हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर्स का। डेट है 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को आप लिखेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 लाख रुपीस। डिबेंचर्स का ऑलरेडी बैलेंस था मेरे पास 50 लाख रुपए का। अब अगर डिबेंचर है तो आपको स्टूडेंट्स DRR और DRI भी बनाना पड़ेगा, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। 1 अप्रैल 2001 को एंट्रीज नहीं कर रहे अपन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब DRR अकाउंट क्रेडिट होता है और PNL अकाउंट डेबिट होता है, तो आप क्या करेंगे, बाय PNL अकाउंट। आपने DRR बना दिया है 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, तो कितना हो गया 5 लाख। और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है पैसे का 1 अप्रैल 2001 को टू बैंक, तो मैं मान रहा हूं कि पहले ही इन्वेस्ट कर दिए, सब अजम्पशंस हैं। 50 लाख का 15% पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है, 15%, तो 50 लाख का 15% हो जाएगा आपका 7.5 लाख रुपए का। ये हो जाएगा आपका DRRI टू बैंक 7,50,000। डन, चलें आगे। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं एंट्री, किस बात की सर, इनको कैंसिल करने की। देखिए सबसे पहले आपने लिखा टू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर 31 मई 2001, क्या लिखेंगे, टू ओन डिबेंचर 7,84,000 और टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना 16,000 रुपीज। टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 16,000 रुपीज, दैट्स इट। बस लास्ट डे पर बैलेंस निकाल दो। 31 मार्च 2002 को इसका बैलेंस आ जाएगा डिबेंचर का, टू बैलेंस कैरिड डाउन 50 लाख माइनस 7,84,000 माइनस 7,84,000 माइनस 16,000, तो आपका डिबेंचर का बैलेंस बच गया है, जो आपने रिडीम नहीं करे हैं वो है 42 लाख के, और आपका डिबेंचर अकाउंट हो गया है क्लोज। बैलेंस था बाय साइड में लिखा, बाय साइड में लिखने के बाद में जो आपका टू साइड में आएगा ओन डिबेंचर और टू प्रॉफिट सेम डेट पर, और लास्ट में आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर आइए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पे, 31 मई को आ जाएगा यहाँ पे टू, बताइए क्या सर, टू ओन डिबेंचर या फिर टू बैंक, जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट दिया है, अमाउंट 12,000 रुपीज, ठीक है। अब आती है दो डेट्स, दो अलग अलग, एक आती है 30 सितंबर, 30 सितंबर, और एक आती है आपकी 31 मार्च। 30 सितंबर तो है 2001 और 31 मार्च है 2002, तो इन दोनों डेट पे आप इंटरेस्ट दोगे, टू बैंक और टू बैंक, यस और नो। कितना कितना दोगे ये देखना अच्छे से। टोटल जो डिबेंचर्स थे सर 50,000 के थे, 8,000 को कैंसिल कर दिया है, तो जो बचे हैं 42 बचे हैं। 42 का आपका परसेंटेज है 9%, मंथ्स है 6। 42,000 टोटल डिबेंचर्स थे और एक था 100 रुपए का,
तो 42,000 इंटू 100, 42 लाख पे 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, तो 1,89,000 का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ऐसे ही जो 31 ऑफ मार्च है, इस दिन भी सेम इंटरेस्ट लगेगा। देखो कैसे, 42,000 के आउटस्टैंडिंग थे, 100 रुपए का एक था, 9% से 6 मंथ्स का इस दिन भी इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, तो ये भी आपका 1,89,000 ही आएगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। तो इसने बोला अकाउंट बनाओ लेजर, और हमने 1 साल का बना दिया। फिर लिख दीजिए यहाँ पे 31 ऑफ मार्च 2002 को जितना भी इंटरेस्ट है वो बाय पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। आप लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट। 12,000 प्लस 1,89,000 प्लस 1,89,000, तो टोटल इंटरेस्ट गया है 3,90,000 और 3,90,000। खत्म। इजी और बहुत सिंपल। ठीक है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टाइम पे क्या करना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। अब आइए डीआरआर और डीआरआई, सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब डीआरआर में बच्चों अपन ने जो रिडीम कर दिए हैं, जो अपन ने बायबैक कर लिए हैं शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, यानी ओन डिबेंचर्स को खरीद लिया है, उतना ही परसेंट का डीआरआर जर्नलिज्म में चला जाएगा। देखिए कैसे, आप करेंगे 31 ऑफ मई 2001, यहां लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। आपको पता है जनरल रिजर्व में डीआरआर ट्रांसफर हो जाता है, कितना होगा सर? उसी प्रोपोर्शन का जितना प्रोपोर्शन का हमने रिडीम कर दिया है। तो 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 100 का 10%, यस और नो? 8,000 इंटू 100 का 10% का 10%, यानी 8 लाख का 10%, विच इज 80,000 रुपीज। दैट्स इट। इतना ही पोर्शन जर्नलिज्म में जाएगा, बस बाकी का बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट आएगा 4,20,000, अमाउंट आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट आइए। अब अच्छा आपका डीआरआई, डीआरआई मतलब इसको इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा, तो सर बेचिए 31 ऑफ मई को ही बेचिए 2001 को। कितना बेचेंगे अब आप लोग ही बताइए स्टूडेंट्स, मैं नहीं बताऊंगा। बाय बैंक बताइए सर, उतना ही पोर्शन जितना आपने रिडीम किया है, तो वही 8,000 इंटू 100 का 15%, दैट्स इट। 8,000 इंटू 100 का 15%, तो टोटल हो जाएगा 1,20,000 का आप लोग डीआरआरआई बेच दोगे, सोल्ड आउट कर दोगे। क्लियर? बस अब आप निकाल दीजिए 31 ऑफ मार्च को बैलेंस, 31 ऑफ मार्च को बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस 31 ऑफ मार्च को ही आएगा, 31 ऑफ मार्च 2002। डीआरआई का भी बैलेंस निकाल दीजिए 31 ऑफ मार्च 2002 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,50,000 माइनस 1,20,000, 6,30,000। ओवर, दैट्स इट, कहानी खत्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल बच्चों, बस ये चीज नहीं मिली है कि जितना पोर्शन आप रिडीम कर रहे हो उतने का ही आपको डीआरआर और डीआरआई को जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है और डीआरआरआई को बेचना है। ठीक है, तो नेसेसरी अकाउंट से और अपन ने प्रिपेयर कर दिए हैं। स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुनना, काफी सारे अकाउंट इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करना। देखिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, वही पॉइंट्स हैं सारे, और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, पॉइंट्स इसमें भी अच्छे हैं कुछ, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। YNZ Limited, an unlisted company other than AI, FIs, banking companies, NBFCs and HFCs, तो DRR 10%, had 16,000 12% debenture of ₹100 each, outstanding as on 1st of April 2001, redeemable on 31st of March 2002। एक साल बाद जस्ट ये रिडीम कर देगा। On 1st of April 2001, the following balances appeared in the books of the accounts. Investment 2009% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थे, 100 रुपए का एक था, ऑलरेडी DRRI बना हुआ था, DRR में ऑलरेडी 1 लाख का बैलेंस था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ईयरली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड में।
नेक्स्ट बोल रहा है 2000 ओन डिबेंचर वर परचेज्ड ऑन 31st ऑफ मार्च 2002। 2000 ओन डिबेंचर इसने परचेज भी कर लिए हैं, ठीक है, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 99, कैंसिल्ड ऑन द सेम डेट। एवरेज प्राइस वर्ड का यूज किया है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। हो सकता है कि ये कम इंटरेस्ट हो, और एवरेज प्राइस में कम इंटरेस्ट होता ही होता है। ऑन 31st ऑफ मार्च 2002 द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च। ठीक है, तो आइए पहले अपन ओन डिबेंचर की एक शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री करने के बाद में फिर अपन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सुनिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 4th, क्वेश्चन नंबर 4th। पहले आप लोग कैलकुलेशन करो, कौन सी डेट को खरीदा है सर? लास्ट डेट को ही खरीदा है, तो इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप सीधे आप एंट्री पास कर सकते हो। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लास्ट डेट पे खरीदा है इसलिए। अमाउंट आ जाएगा 2000 इंटू 99, 2000 इंटू 99, टोटल खरीद लिया है 1,98,000 पे खुद के डिबेंचर्स, और क्या कैंसिल भी कर दिए हैं, परचेज एंड कैंसल्ड ऑन द सेम डेट। डिबेंचर्स की जो रेट है वो है आपकी इस केस में 12%, तो एंट्री हो जाएगी दूसरी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। डिबेंचर्स थे 2 लाख के, ओन डिबेंचर्स थे 1,98,000 के, और प्रॉफिट हो गया था 2000 रुपीज़ का, आपका प्रॉफिट हो गया है 2000 रुपये का। डन, ये अपन ने बेसिक एंट्री कर ली है। तो आइए अब जो अकाउंट बोल रहा है वो एक बार अपन प्रिपेयर कर लेते हैं। इसने बोला है बेसिकली 3 अकाउंट बनाओ, हमको ज़्यादा बनाना ही नहीं है, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट करते हैं। पहला बनाया हमने डिबेंचर अकाउंट, फिर बनाया हमने डिबेंचर रिडम्पशन इन रिजर्व, और तीसरा बना लेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो थर्ड अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। पहला 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। दूसरा है आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट। थर्ड इज डीआरआर अकाउंट, डीआरआर आई अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले अपन बैलेंसेस लिखेंगे बिना किसी डिले के। आइए देखते हैं। डिबेंचर्स का जो ऑलरेडी बैलेंस है स्टूडेंट्स वो है 16,000 इंटू 100। तो डिबेंचर में लिखिए आप लोग, डेट लिख लीजिए 1st ऑफ अप्रैल, 1st ऑफ अप्रैल 2001। आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका डिबेंचर्स का जो बैलेंस था वो था 16,000 इंटू 100 विच इज 16 लाख रुपीज। ये हो गया है आपका 16 लाख रुपीज का डिबेंचर का ऑलरेडी बैलेंस। डीआरआर का बैलेंस चेक करो, 1st ऑफ अप्रैल को डीआरआर का भी बैलेंस गिवन है आपको 1 लाख का। 1st ऑफ अप्रैल को लिखिए बाय साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डीआरआर में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी होती है आपकी 1 लाख रुपीज का। डीआरआई का बैलेंस देखिए 2 लाख इंटू 100, तो डीआरआई हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए का। तो लिखिए यहाँ पे 1st ऑफ अप्रैल 2001 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज। आपने सबके बैलेंसेस लिख दिए हैं, बैलेंसेस क्लियर हो गए हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आइए। सबसे पहले आपने जो 12% डिबेंचर अकाउंट बनाया था, इसमें जो ओन डिबेंचर की एंट्री थी वो आराम से आप पास कर सकते हैं। ओन डिबेंचर कौन सी डेट को परचेज किए हैं? 31st ऑफ मार्च 2002 को। तो देखें 31st ऑफ मार्च 2002 को आप लिख देंगे यहाँ पे टू ओन डिबेंचर्स 1 लाख, थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए अकाउंट की जैसे, टू ओन डिबेंचर्स 1,98,000, और लिख देंगे टू प्रॉफिट 2,000 रुपीज का। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन इसमें नहीं थी और आपको करनी भी नहीं, क्योंकि आपको डीआरआर और डीआरआई की ही मेन कैलकुलेशन आपको करा रहा है।
डन। तो बच्चों 2 लाख रुपए के तो डिबेंचर हमने ओन डिबेंचर से रिडीम कर दिए थे, और बाकी के जो डिबेंचर्स हैं, देखो डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, सारे डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं। तो एक बार हम सेम डेट पर जो बचे हुए डिबेंचर्स हैं उनको भी रिडीम कर देते हैं, विच इज 14 लाख रुपीज। तो ये गया आपका टोटल डिबेंचर अकाउंट। सारे डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो 16 लाख में से पहले 2 लाख के कर दिए हमने, 2 लाख के, और बचे कितने 14, वो 14 के भी हमने रिडीम कर दिए टू। अब आते हैं स्टूडेंट्स DRR अकाउंट पे, देखेगा। अब आप लोग यहां कौन सी डेट लिखेंगे? सर पहले तो चेक करो कि DRR सफिशिएंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो बच्चों चेक कैसे करेंगे? टोटल मिला के आपके पास 16 लाख के डिबेंचर्स थे, यस और नो। 16 लाख पे आपको बनाना था 10%, तो 1,60,000 बनता, और 1,60,000 में से आपका 1 लाख ही बना हुआ है। तो पहले इसको मैं लिखूंगा वर्किंग नोट में, फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक बार DRR की कैलकुलेशन समझ लीजिए, और कितना बनना चाहिए DRR, और कितना बनना चाहिए। टोटल मिला के आप 16 लाख का टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे, प्रोविजन बोलता है कि 10% बना दो, तो 1,60,000 बनने चाहिए थे। इसमें से ऑलरेडी कितने बने हुए थे? 1 लाख, तो 60,000 का और बना देंगे आप PNL से लेकर। सिंपल लॉजिक, तो बना देंगे, आ जाइए बना देते हैं। तो लिखिए DRR अकाउंट में 1 अप्रैल 2001 को ही बाय PNL अकाउंट। कैसे आया ये? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है, PNL अकाउंट से हमने ले लिए हैं, और 60,000 रुपीज़। और एज यू ऑल नो कि ये लास्ट में 31 मार्च 2002 को जितना भी DRR होता है पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? जनरल रिजर्व में। तो 1,60,000 पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हमने पूरे रिडीम कर दिए हैं डिबेंचर्स, तो कहानी खत्म ही हो गई है। पूरे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हैं, तो पूरे के पूरे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए हैं। चले आगे, नेक्स्ट आइए DRI, ये इंटरेस्टिंग है। अब DRI देखो पहले से कितना बना हुआ है स्टूडेंट्स? 2 लाख का। प्रोविजन क्या बोलता है DRI के लिए? DRI होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स 16 लाख का 15%। DRI होना चाहिए 16 लाख का 15%, विच इज 2,40,000। बट ऑलरेडी कितना बना हुआ है? ओनली 2 लाख। तो 40,000 का और प्रिपेयर कर दीजिए DRI, और बना दीजिए प्रोविजन के हिसाब से। तो डेट कौन सी होगी सर? 1 अप्रैल 2001 को ही हम और DRI बना देते हैं टू बैंक, विच इज 40,000 रुपीज। ठीक है, और आपको पता है DRI हम पहले बेच देते हैं। कब बेच देते हैं? पहले। तो हम ये मान लेते हैं कि 30 मार्च को DRI बेच दिया है, सोल्ड आउट कर दिया। बनाने की डेट तो पहले होती है 30 अप्रैल से पहले, और आपने 30 मार्च को बेच दिया है। अब 2 पार्ट में बेचोगे। पहले तो जो ओन डिबेंचर खरीदे उसके DRI बेचोगे आप। ओन डिबेंचर खरीदे हमने 2,000 के थे, बिल्कुल, इंटू 100 पे 15%। 2,000 पे 100 से इंटू करा, उसका 15% बेच दिया, विच इज 30,000। और 30 मार्च 2002 को ही अपन जो बचे हुए हैं बाय बैंक उनको भी बेच देंगे। कितने थे? 16 थे, बचे कितने थे? 14,000। तो 14,000 इंटू 100 पे 15% अब बेच देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी आ जाएगा आपका आंसर, वो भी सही होगा। 2,10,000 के डिबेंचर्स हमने सोल्ड आउट कर दिए हैं। कहानी यहीं ओवर हो गई है। आप एक साथ भी लिख सकते हो दोनों एंट्री, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय बैंक लिखो सीधा 2,40,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अलग से भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्योंकि ओन डिबेंचर का आपने अलग से बेचा और नॉर्मल डिबेंचर्स का आपने अलग से बेचा। तो स्टूडेंट्स ये आपके टोटल इस शीट के इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा 8 मार्क्स में। बहुत अच्छा है, पहले ही पूरे चैप्टर को तैयार करके रखो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई मिस्टेक आपको मिलेगी नहीं, आपको मिस्टेक करने के चांस मिलेंगे नहीं। अगर आप लोग 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज और प्रॉपर्ली कर लोगे तो 100% क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक की। ठीक है,
चलिए आज की क्लास के लिए बहुत है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और डिबेंचर्स को सारे रिवाइज करते रहिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।